ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मीन राशि वालों के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, मंगल शनि के साथ योग बनाने जा रहे हैं, युति बनाने जा रहे हैं। शुक्र वहां पहले से विराजमान है आपके 12वें भाव में और यह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती। शनि मंगल की युति, शनि का नाम तो वैसे ही आते ही लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज 12वें भाव में इस वक्त चल रहे हैं और शनि के साथ साथ मंगल भी आने वाले 15 मार्च को, विशेषकर 15 मार्च को परिवर्तन कर कर यहां पर 12वें भाव में जाकर विराजमान होने जा रहे हैं। 12वें भाव में विराजमान होकर विशेष तौर पर बड़ा विचित्र खेल स्थिति उत्पन्न होगी। 12वां भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, अंतिम भाव माना जाता है, समस्त निष्कर्ष का भाव माना जाता है, कंफर्ट का भाव माना जाता है, खर्चों का भाव माना जाता है, जुर्मानों का भाव माना जाता है। शनि वहां स्वग्रही होकर बैठे हैं। मंगल का वहां जाना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव, अंतिम भाव में जाना, शुक्र के साथ वहां भाव पर जाना। वैसे शुक्र का वहां बैठना मंगल के साथ जो है, अकेला होता तो बहुत बढ़िया राजयोग कारक गोचर दृष्टिकोण बनता बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन शनि के साथ टकराव की स्थिति ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर भाव चलता है कि शनि मंगल का टकराव कभी ठीक नहीं होती, कभी ठीक नहीं, का टकराव कभी ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं विश्व में जब भी कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग बनेंगे बनेंगे, प्रकृति में अशुभ होने के योग बनेंगे ही बनेंगे। यह अशांति का योग है, कष्ट का योग है, टकराव का योग है, विस्फोट का योग है, दुर्घटना का योग है। शनि मंगल की युति जो है आमतौर पे 1.5 साल में करीब ना कोई योग बनता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप जाके आज का देख लें, चेक कर लें, पंचांग को देखें, जब जब घटना घटी है आमतौर पे शनि मंगल की युति चल रही होगी, शनि मंगल का टकराव भी चल रहा होगा कुछ ना किसी स्थिति दृष्टिकोण से। वही योग बनने जा रहा है 15 मार्च को। शनि मंगल महाराज परिवर्तित हो गए शाम को 6:08 पर मंगल के साथ। मंगल जो है 12वें भाव में कुंभ राशि में जा रहे हैं, शनि के भाव में जा रहे हैं। शनि जहाँ चल रहे हैं, शुक्र वहां पहले से विराजमान है और ये जो योग बन रहा है ये करेगा आपको अशांत, ये करेगा लक्ष्य से आपकी दूरी, चीजों को आपके हाथ से निकालने के योग बनाएगा, खर्चे बढ़ाने के योग बनाएगा। और 16 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे, करीब करीब रात को 9:41 पर शनि उदय हो जाएंगे और ये स्थिति बनी रहेगी। मंगल के टकराव की स्थिति करीब करीब 23 अप्रैल तक, 39 दिन तक, खासतौर पर 23 अप्रैल सुबह 10:05 तक ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में बड़ी शांति के साथ धीरे धीरे कार्य करने की जरूरत है। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज यदि हम बात करें, वो भी शनि से दृष्ट हो गए हैं। शनि से दृष्ट चल रहे हैं, शनि अस्त थे तो वो कहीं ना कहीं अपना शुभ प्रभाव देने का योग बना रहे थे, लेकिन शनि महाराज ने अब जब 16 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे, सूर्य से दूरी बना लेंगे अपने 12, 15, 13 अंश की, तब वो उन पर प्रभाव निष्क्रिय कर देंगे और फिर अपना प्रभाव उस पर डालकर बृहस्पति की शुभ स्थिति को, धन की आगमन की स्थिति को कहीं ना कहीं रोकने की स्थिति बना देंगे। ऐसे में आपको अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में कुछ खास उपाय, क्योंकि मंगल के यहां पर होने के कारण से शनि को अशांत होने के योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, शुक्र के साथ मंगल का योग जो बन रहा है, वैसे शुक्र शनि का योग किसी प्रकार भी ठीक था, चल रहा था, जो भी चल रहा था स्थिति दे रहा था, बढ़िया देता था, लेकिन यहां मंगल ने आकर क्या कर दिया है, आपके अंदर एक जबरदस्त अट्रैक्शन दे दिया है। चाहे वो दोस्तों के प्रति अट्रैक्शन हो, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो, आपकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगी, लेकिन उस अट्रैक्शन से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। लोग शत्रुताहीनता आपके मन में उत्पन्न कर सकते हैं, शत्रुता भाव लोगों के साथ बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं क्लैश बढ़ सकता है, लोग आपके नुकसान कराने के योग बना सकते हैं। जो लोग सामने संपर्क में आ रहे हैं वो कहीं अच्छे ना हो, खराब हो, आपको चुनाव करने की जरूरत पड़ेगी और आप ऐसे में चुनाव कर नहीं पाएंगे। आपके योग जो है सामने सामने दिखाई देगा कि ये लोग बन रहा है, ऐसे ऐसे काम करके कर लेते हैं, लेकिन शायद वो स्थितियां आपके हाथ से लाभ की जगह नुकसान देने की योग बना सकती हैं। ऐसे में बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठ कहते हैं कि आपके धर्मात्मा भाव से कहीं ना कहीं नुकसान, हल्की सी कुताही बरती और कहीं बस घटना घट सकती है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आमतौर पर समझने का प्रयास करें, ज्योतिष ये सिद्धांतिक तौर पे समझाने का प्रयास करता है कि आगे आने वाला सिनेरियो, आगे आने वाला जो वातावरण है, दृश्य है, वो आपके लिए किस प्रकार के योग बना रहा है और हम उस प्रकार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। उपाय वैसे ही हैं कि जैसे आप जब एक रास्ते में जा रहे होते हैं, आपने जगह जगह लिखा होता है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ये क्षेत्र जो है दुर्घटना घटने का क्षेत्र है, जहाँ दुर्घटनाएं आमतौर पर घटती रहती हैं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। तो वही दृष्टिकोण है, ज्योतिष भी वही बता रहा है आपको। आप उस टाइम पे गाड़ी ठीक चलाने लगते हैं, थोड़ा कॉन्शियस पढ़ के थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं,
तो वही दृष्टिकोण हम बताते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, ये समय खराब है, ऐसे में यहाँ फंस सकते हैं। तो आप यदि सावधान हो जाएं तो बहुत बढ़िया तरीके से अपने ग्रहों के दुष्प्रभाव के समय को निकाल जाएंगे। थोड़ा सा एक समय, एक ट्रैवल का समय ही तो है थोड़ा सा, तो ये करीब करीब 40 दिन का समय है। उसके बाद बहुत कुछ अच्छा करने का योग बनेगा। बृहस्पति कहाँ अच्छा कर रहे हैं, शनि कहाँ अच्छा करेंगे, वो भी आपको उस वक्त बताएंगे। लेकिन तब तक ये जो उपाय कर रहे हैं इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। गरीबों की सेवा करने का प्रयास कीजिए, बड़े लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कीजिए, उनसे ध्यान रखने के काम करें। बस खर्चे ना बढ़ाएं। ये समय जो खर्चे के बेकार रूप से आपके खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, उसको बढ़ाने, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी का जुर्माना बढ़ सकता है, अननेसेसरी के लोन आप पर बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा लोन ना लें। इस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शनि मंगल का टकराव जो है विश्व के दृष्टिकोण से कभी ठीक नहीं होता है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन होगा करीब करीब 31 मार्च को, और वो आपके लिए कुछ राहत की दिशा देगा। लेकिन ग्रह स्थिति 23 अप्रैल तक ठीक नहीं है। ऐसे में नवरात्र भी आएंगे। माँ भगवती दुर्गा की आराधना आप नित्य प्रति करें, उससे आपके लिए कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये सारे उपाय जो हैं बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाएंगे और आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। मंगल का उपाय करें, और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि सुंदरकांड का पाठ आप लगातार करने का प्रयास कीजिए। हमारे आश्रम पर भी हम हर मंगलवार पर सुंदरकांड इस पूरे 1 महीने कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहुत सुंदर तरीके से लोगों के कष्ट, जीवन में घटनाएं जो चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रक्षा हो सके। देखिए, भगवान का नाम सदा कल्याण करने वाला है। हम सावधानी बरतें, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हरि नाम जो है वो सब प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करता है। पता भी नहीं चलता कब सूली का वो छोटा सा कांटा, सूल हल्का सा बन के कांटा रह गया, और वो कष्ट कब आया कब चला गया। इसलिए हरिनाम का आश्रय अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए कि ये न किसी प्रकार न किसी प्रकार भी भगवान के नाम का संकीर्तन, मंत्र जप, प्रभु का सानिध्य बहुत सारे कष्टों को ध्यान करते हुए करने से दूर करने का योग बना लेता है। तो हमने भी इस समय में जो बताया आपको कि हर मंगलवार को आपकी राशि के अनुसार से भी हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है कि शनि और मंगल का ही टकराव की स्थिति बन रही है। तो वैसे में हनुमान जी का स्तवन सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, और ये सब जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनाने वाला है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दौरान पूरे 41 दिन तक के लिए शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे जो योग्य ब्राह्मण इत्यादि हैं उनके द्वारा आपके लिए ये सुंदर यज्ञ में आहुति देने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। तो आप सुंदर तरीके से उस यज्ञ में भाग लेकर अपने इन कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर कार्य करते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। ऐसे में शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर शनि का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है: ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीयत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम निरस्त्रंशाय नमोस्तुते। इस प्रकार से यदि आप शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें तो आपके जीवन के कष्ट अद्भुत रूप से, ये कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र है ये। महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। तो शनि महाराज के दर्शन करते हुए उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ किया। इस स्तोत्र का पाठ इतना अद्भुत है कि शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था कि आज से जो भी इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेगा उन पर शनि कभी भी अपना जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आप भी इस समय में इसको विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। और साथ साथ मंगल शनि की युति है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। हर मंगलवार, हर शनिवार, जब तक ये 40 दिन का योग बना हुआ है, यदि आप ये सानिध्य हनुमान जी का लेंगे तो आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे उपायों को जीवन में करने का प्रयास करें। हमारा ये चैनल विशेष तौर पर आपके लिए हमने सुंदर व्यवस्था करके बनाया है। विभिन्न ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपकी राशि में जो परिवर्तन होते हैं समय समय पर उसके संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। और विभिन्न योग के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम चलता है। और आज भी आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ किया। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है।
यहाँ नित्य हमारे आश्रम पे 8 घंटे करीब नित्य आज भी यज्ञ किया जाता है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आइए। विवेकानंद योग आश्रम में हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप समस्त विधियों को जानकर, समस्त व्यवस्थाओं को जानकर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। और हमने आपके ग्रहों योग को समझाया गोचर के दृष्टिकोण से, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, और उसके लिए भी अपनी जन्मपत्री की विवेचना कराने के लिए हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।